माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपको गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा, जो काशी में मरेगा उसके कानों में मंत्र देना पड़ेगा। नहीं, शंकर भगवान मना कर दिए, पार्वती जिद पे अड़ी रही, नहीं माने। तब भगवान शिव ने वचन दिया, ठीक है पार्वती, मैं तुझे वचन देता हूं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। अब पार्वती भी चतुर थी, पार्वती ने मन में सोचा कि आप गुरु मंत्र दोगे वो ठीक है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, अब तू बता कि तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली, महाराज एक बात सुनो, आप गुरु मंत्र तो देना, मना नहीं है, पर मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र को देकर कान को मोड़ देना। जब कान को मोड़ दोगे तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज तब मुझे लगेगा कि आपने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, आपने गुरु मंत्र दे दिया, आप गुरु मंत्र दे दिए हो। शंकर भगवान कहे, पार्वती ठीक है, हिंदू धर्म की आज की भी रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी नियम, आज भी। अगर किसी के काशी में अगर प्राण छूटे हैं तो उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा, अपने काशी में मरने। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। पूरी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे जलेंगे तो वो काशी में जलेंगे। अभी मुक्त नगरी। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था क्या काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर जब काशी में माहेश्वरी भवन में बिदर कर्नाटक की महिला मंडल, वाशवी महिला मंडल ने कथा करवाई, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भैया, रिटर्न बढ़ाइए। वाशवी महिला मंडल ने जब कथा कराई तब हम वहाँ पहुँचे तो मणिकर्णिका के घाट पर हमने जाकर बहुत सारे मुर्दों को देखा। तो हमने उनसे कहा, भैया हमको यहाँ पर इनका मुख देखना है, मुख देखना है। हाँ, तो आपके कोई रिश्तेदार है क्या? अब हमने सोचा व्यक्ति मर तो गया है तो रिश्तेदारी के ऊपर जाके तो सब एक संबंधी। हमने कहा, हाँ भैया हमारे रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? हाँ, चले। और एक का मुंह देखा तो उसके तो कान सीधे थे, दूसरे का मुख देखा उसका भी कान सीधा था। हमने सोचा इसमें शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो यहां तो कान सीधा है। और आगे गए, तीसरे नंबर के मुर्दे का जब देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो हमने सोचा हो सकता है जन्म से टेढ़ा हो। हम और आगे गए, अब उसका कान भी सीधा। और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर और आगे गए तो उसका कान भी टेढ़ा। तब हमने सोचा अब जरा पूछें कि मुर्दा कहाँ का है। जिसके कान सीधे थे उससे पूछा, भैया ये कहाँ का मुर्दा है? तो कि ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। ये कहाँ का है? तो कि काशी से 42 किलोमीटर दूर का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये कहाँ का है? तो कि काशी की ये वाली कॉलोनी का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये? तो कि काशी के पास का, ये काशी से। तब समझ में आया कि काशी के बाहर अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसके कान सीधे ही थे, और जो काशी में मरा था उसका एक कान टेढ़ा ही था। अर्थात भगवान शंकर ने गुरु मंत्र देकर उसके कान को टेढ़ा कर दिया था। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देवता होगा जो पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को भी गुरु मंत्र देकर भेज देता होगा? कौन देव? इसलिए देव अधिदेव एक ही देव। देवताओं का भी जो देव है वो महादेव है, वो महादेव। देवों का भी देव वो महादेव।
इसलिए फिर नहीं भेजा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल, उसका क्या बिगड़ने वाला। देव अधिदेव है।